चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज, इसकी एक्सरसाइज है. फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, रुबिस्को. उसके बाद हीमोग्लोबिन इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच कंटेन्स 9512 एटम्स एंड 578 अमाइनो एसिड्स. 4 इसमें जो है वो चेन्स होती हैं और 4 चेन्स जो है वो इस तरह से होती हैं कि 2 अल्फ़ा होती हैं और 2 बीटा होती हैं और हर अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और हर बीटा चेन में 148 अमाइनो एसिड्स होते हैं. तो टोटल जो है ये 578 बन जाते हैं. इसके बाद है द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस व्हेन द स्मॉलर ब्रोंका अटेन द डायमीटर ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस देन दे आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स. उसके बाद फिफ्थ है, देयर आर अबाउट 12,000 स्ट्रोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लीफ सर्फेस ऑफ टोबैको प्लांट. क्वेश्चन 2 है अबाउट द ट्रू फॉल्स. ATP is generated during organismic respiration. फॉल्स है, सेलुलर रेस्पिरेशन में जनरेट होता है. वाटर इज अ बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन एयर, ये भी फॉल्स है. द अर्थवॉर्म डज नॉट पोजेस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, ट्रू. In parabronchial birds, the blood flow in the opposite direction of air flow, false. Ring-shaped cartilages are present in the trachea of man, ये true है. Then next is the MCQs, multiple choice questions. Air spaces between the mesophyll cells of a leaf comprise dash % total volume, 40% बनता है. The respiratory system is most efficient in option B, bird. Respiratory pigment present in muscles is called option A, myoglobin. Then blood contains dash oxygen per 100 ml of blood when hemoglobin is 98% saturated. Option A 19.6 ml आ जाएगा इसमें. Fifth है, how much air can lungs hold when they are fully inflated? Option A 5 liters. इसके बाद आ जाते हैं short questions. शॉर्ट क्वेश्चन में हाउ डज ब्रीदिंग डिफर फ्रॉम रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग में आपने ये मैंने बहुत एक्सप्लेन किया था. ब्रीदिंग में जो है वो ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और बाहर आती है एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं. और उसके अलावा जो इस रेस्पिरेशन होती है लाइक जो एग्जैक्टली आपकी इंटरनल या सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन होती है, उसे पहली बात उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. और उसमें ऑक्सीजन जो है इट इज़ इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म एट सेल स्टेज. सेकेंड इज़ हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द वीनस आर्टेरियल ब्लड. ये आपका पेज 273 पे मिल जाएगा, छोटा सा टॉपिक है. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. एयर जो है वो हर वक्त ह्यूमन बींग्स के लंग्स में किस तरह से रहती है, उसकी रीज़न ये है कि जो लंग्स दे आर स्पॉन्जी नेचर और उनमें मैक्सिमम कैपेसिटी 5 लीटर्स की होती है. तो जब उनके अंदर एयर जितनी अंदर है वो अगर बाहर एक्सहेल यानी कि जो सांस के ज़रिए आपने एयर अंदर इनहेल की है वो सांस के ज़रिए अगर बाहर भी आ जाएगी, एक्सहेल भी हो जाएगी, तो उस केस में भी अंदर फिर भी लंग्स के अंदर एयर रहेगी. और वो इसलिए रहती है बिकॉज लंग्स स्पॉन्जी नेचर. और अगर वो कम्प्लीटली एयर बाहर आ जाए तो लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोबारा आप उसको जो है वो अंदर एयर लेके जा सकें. देन इसमें आप जो है ये लिख सकते हैं दे आर स्पॉन्ज. लंग्स जो हैं दे आर स्पॉन्जी इन नेचर, ठीक है, और इवैक्यूएशन जो है वो हो जाएगी. फोर्थ इज व्हाट आर द प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन. इट इज़ ऑन पेज 261. प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, ग्लाइसिन है, उसके बाद सक्सीनेट है और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है. देन हाउ मच डेंसर इज वाटर मीडियम देन एयर मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज. इट इज़ ऑन पेज 259. तो वहाँ पे यू कैन सी दिस. इसके बाद आ जाते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चंस पे.
In what ways air is a better respiratory medium than water? ये similarly वैसे ही it is also on page 259. इसमें आप compare कर सकते हैं कि air जो है वो कैसे अच्छी है, उसकी density कम है, उसमें oxygen concentration ज़्यादा है. What is photorespiration? Give its consequences. This is on page 260 and page 261. Third question है describe briefly the properties of respiratory surfaces in cockroach. इसमें आपने पेज 263 पे प्रॉपर्टीज़ है ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस ऑफ कॉकरोच. देन क्वेश्चन 4 इन व्हाट वेज इज रेस्पिरेशन बर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट एंड एलैबोरेट. दिस इज ऑन पेज 266. क्वेश्चन 5 है डिस्कस द मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रीदिंग इन मैन. मैकेनिकल एस्पेक्ट्स हैं वॉलंटरी इनवॉलंटरी एस्पेक्ट्स पेज 269 पे. डिटेल नोट ऑन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स. रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं वो आपके पास हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों आ जाते हैं, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं. ऑन पेज 274. लास्ट क्वेश्चन है अबाउट द लिस्ट एयर पैसेज वे इन सीक्वेंस फ्रॉम नॉस्ट्रल्स टू एल्विलाई. यहाँ पे वही फ्लो शीट आएगी जो मैंने बनवाई थी इन द केस ऑफ द रेस्पिरेशन इन मैन. और जो है एट द एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियलस इन डिटेल. तो एल्वियलस का स्ट्रक्चर था इट वाज लाइक दिस के स्मॉल ग्रेप लाइक बंचेस के फॉर्म में है और इसके ऊपर जो है वो कैपिलरीज मौजूद होती हैं. और ये कैपिलरीज और वेन्स भी मौजूद होती हैं. और वेन्स दिस कुड बी द वेन्स. जो कि इन्वॉल्व होती हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज. सो दैट्स ऑल.